नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल में डॉक्टरों की और ममता बनर्जी की बैठक होने वाली थी कल। और बैठक का परिणाम हम सबको पता लगा, लेकिन उसके पीछे का जो खेल था, उसके पीछे कौन सी गणित कड़ी गई कि ममता बनर्जी के पास डॉक्टर पहुंचे नहीं, वहां तक पहुंचे, सचिवालय तक पहुंचे, लेकिन बैठक नहीं की, ममता के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी सीधे बाद में आज ममता बनर्जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टरों के शिविर में पहुंच गई। डॉक्टर स्लोगन लगा रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी ने उनसे समय मांगा कि आप स्लोगन बाद में लगाना, 5 मिनट हमको समय दे दीजिए, हम कुछ कहना चाहते हैं। और ममता बनर्जी ने एक भाषण पेला और भाषण देने के बाद वो आखिरी चांस कह के चली गई। मामला लेकिन डॉक्टरों की जो शर्तें थीं, या डॉक्टर की दो शर्तें हैं, ये समझना चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक चीज और समझने वाली है। वो समझने वाली है कि बंगाल का रहमानी एक आतंकी, जिसको शेख हसीना के हटाने के बाद आतंकी वहां रिलीज कर दिए गए हैं, जो हार्डकोर आतंकी थे, जिनको शेख हसीना ने जेल में डालकर रखा था, वो सब धीरे धीरे करके रिलीज किए जा रहे हैं। और रिलीज ही नहीं किए जा रहे हैं, उनकी बड़ी खातिरदारी हो रही है, उनको अस्पतालों में रखा जा रहा है। उसने भी ममता बनर्जी को ही कोट कर दिया। आप सोचो, उसने ममता बनर्जी को कोट कर दिया। उसने कश्मीर की फ्रीडम कॉल कर ली और पश्चिम बंगाल को भारत से काटने की बात कर दी, ममता बनर्जी से आह्वान कर दिया। मतलब बांग्लादेश के आतंकियों का आप सोचो कि मुख्यमंत्री के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि बंगाल के केवल मुसलमानों पर नहीं है, मुसलमानों को नहीं है, बांग्लादेश के आतंकी मुसलमानों को जो दसियों साल से जेल में थे, उनको भी ममता बनर्जी पर कॉन्फिडेंस है कि वो दार्जिलिंग को अलग करवा देंगी, वो नॉर्थ ईस्ट को अलग करवा देंगी, वो चिकन नेक को बंद करवा देंगी। आप सोच सकते हैं कि ममता बनर्जी ने कितना काम किया होगा बांग्लादेश और बांग्ला मुसलमानों के ऊपर, कितना कॉन्फिडेंस अर्जित करके रखा कि उनको उम्मीद है कि ममता बनर्जी भारत में उनके लिए एक आशा की किरण है, और ममता बनर्जी उनको स्वतंत्र करवा देंगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र करवाकर बांग्लादेश में विलय करवा देंगी, और नॉर्थ ईस्ट को भी उधर मिलवा देंगी, असम में डिस्टरबेंस करवा देंगी, दार्जिलिंग बांग्लादेश में मिल जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कितना काम किया है ममता बनर्जी ने। भाई, काबिल तारीफ है, इनको सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं कि उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आतंकियों को भी, केवल केवल नागरिकों को नहीं है, आतंकियों को भी है। उस आतंकवादी ने जो कहा और ममता बनर्जी ने जो किया डॉक्टरों के साथ, उनका समझ लीजिए। आतंकी ये कह रहा है, मतलब, और वो अलकायदा का रिकॉग्नाइज आतंकी है। ये संगठन का नाम है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, ABT। ये अलकायदा का एक आउटफिट है जो बांग्लादेश में काम करता है, और ये बांग्लादेश में अलकायदा का प्रोजेक्ट चलाता है। जशीमुल जशीमुद्दीन रहमानी, जशीमुद्दीन रहमानी, उसको छोड़ा गया, अस्पताल में रखा गया। मतलब ममता बनर्जी, शेख हसीना तो उनको जेल में रखी थी। अच्छा, मजे की बात यह भी है कि शेख हसीना से कॉन्फिडेंस हटा, क्योंकि शेख हसीना काम कर रही हैं सेकुलरिज्म पर। सेकुलरिज्म से मतलब है कि भाई नॉर्मल रहे स्टेट, राज्य, देश, उनका देश। तो वो अपनी नॉर्मलसी पर और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध बने रहे, भारत को वो सबसे नजदीक मानती हैं। तो एक तरफ तो शेख हसीना को हटाया गया, और शेख हसीना पर बांग्लादेश का विश्वास नहीं हुआ, और बांग्लादेश के आतंकियों का विश्वास आ गया ममता बनर्जी के ऊपर। जशीमुद्दीन रहमानी ने एक अस्पताल से, जब वो छूट कर आया तो उसने अस्पताल से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया। वीडियो रिकॉर्ड करके उसने आह्वान किया कि ममता बनर्जी को चाहिए, वो ही केवल ये काम कर सकती हैं, उनको चाहिए कि वो ये कर दे जो मैंने अभी पीछे बताया। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कश्मीर की लिबर्टी के लिए काम करना चाहिए, ऐसा बोल दिया। उसने कहा कि सिक्किम और भूटान नहीं है बांग्लादेश,
बांग्लादेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। 18 करोड़ मुसलमान उसने बता दिए, तो ये 18 करोड़ मुसलमान कौन से कैलकुलेशन से बताए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि भाई 18 करोड़ मुसलमान ना, 18 करोड़ मुसलमान है, जबकि बांग्लादेश केवल 57 वर्ग मील का क्षेत्र है। 57 स्क्वायर माइल, उसमें भी वाटरवेज हैं। 10% के लगभग उनका क्षेत्र जो है वो पानी में डूबा हुआ है, जहां बीच बीच में टापू टाइप हैं। यानी कि 50 स्क्वायर माइल का बांग्लादेश, और उसमें 18 करोड़ की आबादी। और ये 18 करोड़ की आबादी जब वो कहता है, तो कहता है ईंट से ईंट बजा देंगे, मोदी जी का पता नहीं क्या कर देंगे, और दुनिया भर का उसने एक बड़ा सा भाषण दिया। AQIS उसको कहते हैं, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका वो प्रमुख है। उसको वो आह्वान कर रहा है और कह रहा है कि मोदी को समझाओ। ममता बनर्जी ही केवल ऐसी हैं जो मोदी को समझा सकती हैं, मोदी जी को वार्निंग दे सकती हैं। और ममता बनर्जी ने वार्निंग दी भी थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल में डिस्टरबेंस होगा तो पूरा देश जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा। शब्द कोट करिएगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, असम जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, छत्तीसगढ़ जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा, कश्मीर जलेगा, पता नहीं कहां कहां उन्होंने कहा पूरा देश जला देंगे। ये किसकी दम पर कह रहे थे? क्या ये अल कायदा के जशीमुद्दीन रहमानी जैसे लोगों के दम पर ममता बनर्जी इस तरह का आह्वान कर रही थी? ममता बनर्जी डॉक्टरों के शिविर में पहुंची। डॉक्टरों के शिविर में जब वो पहुंची, तो डॉक्टर स्लोगन करना शुरू कर दिए, कर ही रहे थे। बारिश तेज हो रही है। इस बारिश में ममता बनर्जी ने सिंपैथी कार्ड फेंका। बोले तुम किसी न किसी के बच्चे हो और तुम्हारे साथ मेरी सिंपैथी है। इस बारिश में तुम लोग बैठे हो, मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं भी मूवमेंट चला रही थी। फिर उन्होंने सिंगूर छेड़ दिया। उन्होंने कहा सिंगूर के अंदर मैंने मूवमेंट छेड़ा था, मैं 26 दिन बैठी रही थी, कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया था पॉलिटिकल आदमी। तुम लोग ऐसे हो कि मैं तुमसे मिलने आई हूं, मुख्यमंत्री होते हुए तुमसे मिलने आई हूं। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं मिलने आई हूं। साथ में वार्निंग दे डाली। वार्निंग ये दे डाली, जिनके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो वो छोड़ दो, और ये तुम्हें आखिरी अवसर दे रही हूं, हमारे साथ आकर वार्ता कर लो। डॉक्टरों ने वहीं पर कहा कि हमारी 4 कंडीशनें थीं, वो 4 कंडीशनें आपने मानी नहीं, और उन कंडीशंस में अगर आप मुझे बुलाती, आप हमें बुलाती, तो एक बार हम वार्ता करते, लेकिन आपने तो बुलाया नहीं। सेक्रेटरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिसिन हैं, या फिर जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल, उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने बुलाया था सेक्रेटरीट में। हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के डिसमिसल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे जो अस्पतालों का भंडाफोड़ हुआ है, और जो हायरार्की मिली है गुंडागर्दी की, और जो पूरा का पूरा सिस्टम महिला डॉक्टरों के साथ और डॉक्टरों के साथ नाइंसाफी, उनके शारीरिक शोषण, उनकी हत्याएं, अस्पतालों में मेडिसिन की चोरी, अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ जो चल रहा है, इसके पीछे हेल्थ सेक्रेटरी होगा। और हेल्थ सेक्रेटरी को इस कारनामे में हम डिसमिसल चाहते हैं, और हेल्थ सेक्रेटरी हमको बुला रहा है, तो कैसे चले जाएं? दूसरी उन्होंने कंडीशन रखी कि ममता बनर्जी, कोई भी बैठक होगी ममता बनर्जी उसमें साथ में बैठेंगी। तीसरी उन्होंने कंडीशन रखी कि जितने लोग इस इश्यू में शामिल थे, उनको बचाने के बजाय जेल भेजिए। उनको बचा रही हैं आप, उनको बचाने की बजाय उनको जेल भेजना पड़ेगा, आपको वो पनिश करना पड़ेगा। खैर ये तो एक सामान्य मांग हो सकती है, हर मामले में मांग होती है। साथ में उन्होंने कहा कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, इनकी लाइव स्ट्रीम। तो उनकी 4 मांगे जो थीं, उन 4 मांगों में 3 सरकार ने मान ली। लेकिन उन्होंने 5 पॉइंट एजेंडा रखा था कि 5 पॉइंट एजेंडे पर हम बात करेंगे। वो 5 पॉइंट एजेंडा तो बात की बात है कि वो 5 पॉइंट एजेंडे में चीफ सेक्रेटरी को हटाना है। 5 पॉइंट एजेंडे में कमिश्नर कोलकाता के वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को हटाना है, और हॉस्पिटल के डॉक्टर का क्या करना है, वहाँ के चीफ सुपरिटेंडेंट का क्या करना है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी वाला मैंने बताया, ये उनके पॉइंट हैं।
और इसमें जिन लोगों ने वेंडलाइज किया है उनको उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? उनका कहना था कि जो लोग वो घटना स्थल को डिस्ट्रॉय किए हैं उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? जिन लोगों ने वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली या पोस्टमार्टम किया, या जो लोग भी इन्वॉल्व थे उसको आत्महत्या बताने में, जो लोग इन्वॉल्व थे इस मामले को डिले करवाने में, जो लोग इन्वॉल्व थे इस मामले को रफा दफा करने में, उन सबके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? उन पर तत्काल कार्रवाई करी। ये 5 पॉइंट उनका एजेंडा था कि भाई ये 5 पॉइंट हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कैसे चीफ सेक्रेटरी को डिसमिस कैसे कर दें? चीफ सेक्रेटरी का डिसमिसल, दूसरा कमिश्नर का डिसमिसल। इन किसी बात पर अभी फाइनल बात तो तब होगी जब बैठेंगे। लेकिन डॉक्टरों ने जो एक शर्त रखी, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर ममता बनर्जी एग्री नहीं कर रही हैं, ममता बनर्जी एग्री होंगी भी नहीं, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि उसी में सब खेल है। वो है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। मीडिया तैयार बैठी है, तो डॉक्टरों के बीच में, और ये भी शर्त रखी, कम से कम जो डॉक्टरों का डेलीगेशन होगा कम से कम 30 डॉक्टरों का होगा। मैंने उस दिन बताया था कि डॉक्टर कोई भी अपने आप को फ्रंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी का हाल आप देख रहे हो कि चुनाव में भी जिसने वोट नहीं डाला और उनको पता लग गया इसने वोट ममता बनर्जी को नहीं दिया, उसके घर जला दिए गए, उनकी महिला बच्चों के साथ क्या किया गया, उनको असम में शरण लेनी पड़ी, बगल के अगल बगल के राज्यों में जाकर शरण लेनी पड़ी। उस समय के तत्कालीन राज्यपाल माननीय जगदीप जी धनखड़ को वहां पर जाकर सांत्वना दिलवानी पड़ी, उस पर भी ममता बनर्जी ने विरोध किया। घरों को आग लगा दी गई, हत्याएं सीधी सीधी की गई। आप सोचिए कि जिन लोगों के नाम सिर्फ इस बात के लिए उनके संज्ञान में आए कि उन्होंने वोट नहीं दिया, उस पर तो इतना हंगामा हुआ, इतने लोगों की हत्याएं उन्होंने करवा दी। और जब ये पता लग जाएगा कि इन डॉक्टरों के बीच में मुख्य आदमी कौन है, इनका मास्टरमाइंड कौन है, जो 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 सब कुछ ये प्लान कर रहा है, क्योंकि इस तरह के प्लानिंग के लिए कोई ना कोई एक डॉक्टर उसमें उसमें पॉलिटिकल माइंड का होगा। पॉलिटिकल माइंड का डॉक्टर जो होगा, या वो टीम होगी 4 से 10 लोगों की, उनको वो टारगेट करेंगी। तो डॉक्टरों ने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा डेलीगेशन कम से कम 30 लोगों का होगा, और 30 से बड़ा भी हो सकता है। मिनिमम 30 तो हम आएंगे ही, आपको अनुमति देनी पड़ेगी कि मिनिमम 30, और मैक्सिमम तो 150 भी हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी उस बात पर भी एग्री शायद करती दिखाई पड़ी। लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग की बात है, जो सबसे बड़ा खेल है, मैंने आपको कहा था लोग डर रहे हैं, डॉक्टर्स डर रहे हैं, पंजाब बंगाल में लोग डरते हैं कि भाई सरकार अगर बदली नहीं, जिस दिन बंगाल में असम जैसा विश्वास कायम हो जाएगा कि ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती, असम मतलब असम में सरकार का परिवर्तन, और फिर असम में लगातार सरकार चली आ रही है, बीजेपी की चली आ रही है, ऐसा विश्वास जिस दिन बंगाल में हो जाएगा, उस दिन ममता बनर्जी का सीधा विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने डर का माहौल कायम करके रखा है। लोगों में डर है कि अगर हमने वोट ना दिया, अगर हमने प्रचार ना किया, या प्रचार हमने अपोजिशन का कर दिया वहां की, तो फिर ममता बनर्जी जिंदा नहीं छोड़ेगी, और वो मार देगी या मरवा देगी, घटना दिखा देगी, शपथ लेने से पहले ही खेल खत्म कर देगी। आप सोचिए, इसलिए डॉक्टर्स को यह लगता है कि अगर हमारे नेगोशिएशंस के बीच में ममता बनर्जी ये उनको कहती है कि तुम्हें कटवा देंगे अगर तुमने आंदोलन खत्म ना किया, तुम्हारे घर वालों को उठवा लेंगे तुमने आंदोलन खत्म ना किया, तुम लोग तुम्हारे घर में वो नरसंहार करवा देंगे, तो डॉक्टरों को लगता है कि हमें और हमारे घर वाले, अच्छा ममता बनर्जी आज इनडायरेक्ट वे में ये कह भी गई वहां पर कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए ये मत करो, उनकी चिंता का ख्याल रखो। मतलब क्या है, घर वाले चिंता कर रहे होंगे कि मतलब ममता बनर्जी क्या ये कहना चाहती हैं कि घर वालों, घर वापस चले जाओ, सुरक्षित चले जाओ, मेरा मूड खराब ना करो, नहीं तो क्या हो जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि लाइव कल की भी जब बैठक की हुई थी, तो बैठक में ममता बनर्जी ने ये तो कहा कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने ये नहीं बताया कि उसकी लाइव नेगोशिएशंस की लाइव स्ट्रीमिंग की बात चल रही थी, उसका लाइव टेलीकास्ट की बात चल रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में लाइव टेलीकास्ट, मीडिया के बीच में हम बात करेंगे, हम अपनी बात सारे देश को बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, और आप जो सोल्यूशन निकाल रही हैं वो सारे देश को बताइए क्या समस्या है।
जिनमें दोनों में सच्चाई होगी, जिसमें सच्चाई होगी उसको मीडिया से कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन जिसके मन में पाप होगा, जिसके मन में गलत धारणा होगी, जो गलत करने के लिए बुला रही होगी या गलत करने का जिसने मन बना रखा होगा और जो उनको ध्यान दिलाना है कि वो सीधा धमकी देना चाहती है कि तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा, उनकी फाइलें इकट्ठी करके रखी होंगी। ये तो सरकार के काम रहते हैं ना कि जितने लोग मिलने आ रहे हैं उनकी डिटेल भेजिए, जिनकी डिटेल आती है उनकी फाइलें इकट्ठी होती हैं, उनकी फाइलें बताई जाती हैं कि तुम्हारा खेत वहां पर कब्जा हो गया, तुमने वहां मकान में किराएदारी का फलाना कर दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे फूफा ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बुआ ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे मामा के यहाँ ऐसा चल रहा, तुम्हारी माँ के यहाँ ऐसा। ये सब बातें बताई जाती हैं, इनकी इतनी फाइलें तैयार होंगी, इनका ये बिगाड़ दिया जाएगा, इनके साथ ये गलत हो जाएगा। ये सरकार जो कोई भी होती है वो नेगोशिएट करते समय पहले फाइलें तैयार करती ही करती है। और ब्यूरोक्रेसी इसमें साथ साथ में, क्योंकि क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का ही इस्तीफा मांग लिया है। तो आप सोच लीजिए कि ममता बनर्जी तैयार ही नहीं हो सकती कि वो मीडिया को वहां लाइव टेलीकास्ट करने की अनुमति दें कि क्या वार्ता हो रही है, उस वार्ता उस नेगोशिएशन में क्या निकलने वाला है। इसलिए ये वार्ता कैंसिल हुई क्योंकि ममता बनर्जी बैठी तो थी केवल सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ममता बनर्जी जी या सरकार को बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था इन डॉक्टरों को मनाकर ऑफिस भेजना चाहिए, अस्पताल भेजना चाहिए। ममता बनर्जी वो सब कुछ बोल गए, लेकिन ये इस बात पर तैयार नहीं कि पुलिस कमिश्नर, मतलब पुलिस ने जो किया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पुलिस कमिश्नर की है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट है उसने जो कुछ भी किया, वेंडलाइजेशन हुआ, क्या हेल्थ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस पर वो तैयार नहीं है। और लाइव स्ट्रीमिंग या फिर लाइव टेलीकास्ट पर तो बिल्कुल सिरे से वो एग्रीड नहीं है कि वहां कैमरा कोई लगे। अगर कैमरा नहीं लगेगा तो क्या गलत चीजें ममता बनर्जी के दिमाग में चल रही हैं? क्या वैसा ही कुछ चल रहा है जो कि वो रहमानी कह रहा है, बांग्लादेश का आतंकवादी लंबे समय से जेल में था, छोड़ दिया है यूनुस ने, और वो भारत को आह्वान कर रहा है और ममता बनर्जी को थैंक्स ऑफ गॉड बता रहा है। आप सोचिए कि कितना विश्वास ममता बनर्जी ने मुस्लिम कम्युनिटी में, बांग्लादेशी मुस्लिम कम्युनिटी में अर्जित किया होगा, कितना काम किया होगा बांग्लादेशियों के लिए, ये सोचने की बात है। लेकिन अपने डॉक्टर के लिए काम नहीं किया, अपने डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए काम नहीं किया, अपने अस्पतालों में जो गलत चल रहा है उसके लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए काम किया। वो दिख रहा है और वो बोल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।